दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए निवेदन है कि आप इसको अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को बार-बार धमकाने का प्रयास किया है और भारत पे यह दबाव डाला है कि जैसा हम बोलते हैं आप वैसा करें, और भारत की मजबूरी यह है कि हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो अमेरिका पे काफी निर्भर है। लेकिन दोस्तों आपने ये भी सुना होगा दुनिया में कि आप अगर किसी से नेगोशिएट करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप बार्गेनिंग कर सकें। अमेरिका ने चीन को भी धमकाया और बदले में जब चीन ने सैंक्शन लगाए तो अमेरिका अपने आप घुटनों पे आ गया। इसी तरह से रशिया के साथ भी उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चाहे यूक्रेन में कितनी भी लड़ाई हो। लेकिन इस समय ट्रंप रशिया के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रशिया एक हथियारों का अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना है, तो इसीलिए अमेरिका की मजबूरी है कि वो दोनों से बना के रखे। अब भारत क्या कर सकता है? भारत के पास ऐसा क्या है जिसके कारण भारत बार्गेनिंग पावर अपनी दिखा सके? आज के वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों आपने अगर ध्यान से देखा हो तो ट्रंप साहब का जो निजी फायदा है वो है क्रिप्टो करेंसी। अरबों डॉलर उन्होंने जब से वो सत्ता में आए हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कमाए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो समझौता किया है उसका आधार ही उनकी अपनी कंपनी में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन है। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल और स्ट्रेटेजिक वेपन उनके हाथ में है। यहीं पे ही भारत को और ब्रिक्स देशों को चोट करनी चाहिए। और वो क्यों करनी चाहिए, आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। आपके सामने मैं तथ्य रखूंगा कि अगर ब्रिक्स देशों ने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया, आने वाले दिनों में समस्याएं और गंभीर हो जाएंगी। जो हम डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे और अपने ही देश में हम लोग और कई मुसीबतें खड़ी कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए निवेदन है कि इसको शेयर जरूर करें और सरकारों पर दबाव डालें कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए। अब जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो आपके सामने मैं कुछ उदाहरण रखता हूं। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का आपने नाम सुना होगा, बिटकॉइन है, इथेरियम है और इस तरह की 50 करेंसीज हैं। और अगर मैंने इस पर एक असेसमेंट किया है तो करीब 55,000 तरह के कॉइन इस समय क्रिप्टो करेंसी के नाम पे है। मतलब हर आदमी अपने आप में एक आरबीआई बन सकता है, अपनी करेंसी अपने हिसाब से बेचना, लेन देन करना। ये चल रहा है पूरी दुनिया में। और क्रिप्टो करेंसी खतरनाक क्यों है? क्योंकि इस पे कोई भी रेगुलेशन लागू नहीं होता है, आरबीआई के हवाले के अंदर नहीं आती है, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं है, कोई कानून नहीं लगता है। इसीलिए जितने भी क्रिमिनल्स हैं, साइबर अपराधी और ड्रग पेडलर्स, वो क्रिप्टो करेंसी का ही इस्तेमाल करते हैं। और जितना भी विदेश में रिश्वत का पैसा या ब्लैक मनी ट्रांसफर होता है उसके लिए क्रिप्टो करेंसी और खासकर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है। तो ये एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी जो दुनिया को थ्रेट कर सकती है, ये खड़ी हो रही है और इसका आधार भी डॉलर है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब तक आप प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को जारी रखेंगे तब तक डी डॉलराइजेशन का असर नहीं होगा, क्योंकि अंडर राइटिंग जो करेंसी है वो डॉलर ही है। इस बात को समझना होगा। इसीलिए मेरा यह कहना है कि इस समय ट्रंप का निजी स्वार्थ भी है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। और जितने उनके आसपास दोस्त हैं जो पूरी दुनिया में 2 नंबर का काम करते हो, आदान प्रदान करते हो, रेगुलेटरी सिस्टम से बाहर रहते हो, वो सब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए अगर ब्रिक्स देशों को यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज करना है तो मेरा यह कहना है कि आपको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करना होगा। ब्रिक्स देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं, जैसे हमारे आरबीआई है, इनके गवर्नर्स की मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हमारी टेरिटरीज में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज
आर बैंड। जब तक ये नहीं होगा हमारे लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अब इसका थोड़ा टेक्निकल साइड हम देख लेते हैं दोस्तों। अगर आज मैं ये कह रहा हूं कि ब्रिक्स देश अपने आप को वेस्टर्न या डॉलर के अगेंस्ट काउंटर फाइनेंशियल डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपना नेटवर्क, अपनी करेंसी माइनस डॉलर, क्रिप्टो करेंसी, खासकर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी आपके लिए सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि आपके देश के लोग, ब्रिक्स देशों के लोग अपनी करेंसी में इन्वेस्ट ना करके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी की जो अंडरलाइन करेंसी है वो डॉलर ही है। इसका मतलब सरकार तो डी डॉलराइजेशन करना चाहती है, लेकिन जो लोग क्रिप्टो में ऑपरेट कर रहे हैं वो वापस फ्रंट एंड से ना जाके बैक एंड में डॉलर के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो डॉलर के ऊपर लिमिटेशंस करना चाह रहे थे, डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे थे, वहां से हटके आप प्राइवेट सेक्टर पे आ गए हो। इससे क्या हो रहा है, जो ब्रिक्स देशों के अपने जो सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है, अल्टीमेटली जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है ये उससे कॉम्पीट कर रही है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई का कंपटीशन है बिटकॉइन। क्या ये लॉजिकल है? आप चला रहे हो देश की इकोनॉमी, आपको कंट्रोल करना है भारत सरकार की आर्थिक नीतियां, और बिटकॉइन उसमें इंटरफियर कर रहा है और आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपके विदेश से कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपकी करेंसी आपके कंट्रोल से बाहर हो गई। क्या यह देश हित में होगा? इस बात को समझना होगा। और अगर बड़ी पूंजी बिटकॉइंस में या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में है, तो आरबीआई का वर्चुअली इकोनॉमी और करेंसी मार्केट से कंट्रोल हट गया। इसका मतलब विदेश में बैठे हुए प्राइवेट प्लेयर्स जब चाहेंगे रुपये को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपके व्यापार को, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को, आपके इंटरेस्ट रेट को जब चाहे वो हिला सकते हैं। आपकी पूरी जो सॉवरिटी है वो सब की सब विदेशियों के हाथ में चली जाएगी, आरबीआई के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इस बात को हमें समझना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमें, चाहे चाइना का अपना है, इंडिया का ई रूपी है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन सब ने अपनी अपनी डिजिटल करेंसी बनाई है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट करेंसी से कॉम्पीट करना है जिसमें कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है, तो जितना क्रिमिनल फंडिंग होगा वो उसी रूट से जाएगा जिसमें रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है, और आप एज ए सरकार उसको परमिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्रिमिनल्स का साथ सरकारें दे रही। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। इसके अलावा अगर हम इस बात को कहें कि भाई ब्रिक जो प्राइवेट करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह, ये सब अल्टीमेटली आपकी जो मॉनेटरी सॉवरिटी है, मतलब जो आरबीआई का अधिकार क्षेत्र है, उसको ही चैलेंज करता है। इसका मतलब कल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया से विदेश जा रहे हैं या विदेश से भारत में आ रहे हैं, आतंकवादियों के पास जा रहे हैं, ब्लैक मनी अंदर बाहर हो रहा है, आरबीआई को पता ही नहीं लगेगा। आपको समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर। और इंडियन कस्टमर, इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस, एचएनआईज जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि रेगुलेटेड, क्योंकि उसमें आप टैक्स लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, तो आप क्या डिमांड करेंगे? इसीलिए सरकारों को सोचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या, अगर आपके देश में मान लीजिए कि रुपये का डिवैल्यूएशन हो रहा है, हम इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा इंडियन करेंसी और इंडियन बैंक में रखने की जगह क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। आपके इकोनॉमिक सिस्टम से दुनिया का भरोसा और उठ जाएगा, और ये कास्केडिंग इफेक्ट पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। भारत सरकार और ब्रिक्स देशों को इसके बारे में सीरियसली सोचना होगा। इसका मतलब ये है कि आपके देश में जो करेंसी का क्योस खड़ा हो जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप बात कर रहे हो सैंक्शंस की, कि हम किसी पे कंट्रोल करेंगे, हम डी डॉलराइजेशन करेंगे, हम अमेरिकन करेंसी पे डील नहीं करेंगे, तो लोग क्रिप्टो पे डील कर रहे हैं। आपके हाथ में फिर कुछ नहीं।
आपने कहा रुपये में डील करेंगे, लोग कहेंगे हम तो क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, क्रिप्टो में पेमेंट ले रहा हूं, कहां ले रहा हूं? विदेश में, दुबई में, सिंगापुर में, अमेरिका में, किसी और देश में। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितना पैसा आपने एक्सपोर्ट किया और रेमिटेंस आपके पास आया ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे कहीं और डाइवर्ट हो गया और आपके पास उसका रिकॉर्ड भी नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। ये बात भी हमें समझनी होगी। इसका मतलब यह है कि जो आप डॉलर के डोमिनेंस को कंट्रोल करना चाह रहे थे, वो तो हुआ नहीं, आपका स्टेट कंट्रोल भी हाथ से चला गया। तो डॉलर भी आपके हाथ में नहीं रहा और आपका जो अपना आरबीआई या आपकी करेंसी है उस पर भी कंट्रोल आपका नहीं रहा। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी प्राइवेट करेंसीज पे डिपेंड करती जाएगी, वैसे वैसे भारत सरकार की या ब्रिक्स देशों के जो देश हैं उनकी सरकारों की नीति बनाने की क्षमता भी घटती जाएगी, क्योंकि अब आपके हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए इसको सोचना बहुत जरूरी है और यही चीज हमें समझनी होगी। इसका मतलब यह है कि जो आप ब्लैक इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अब आपने ऑफिशियली ब्लैक इकोनॉमी को रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि ये प्राइवेट करेंसीज को भारत सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है, तभी तो आप बैन नहीं कर रहे। इसका मतलब आप शैडो इकोनॉमी को, ब्लैक इकोनॉमी को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। अब लेजिटिमेसी क्यों है? ना तो उस पर आरबीआई का कंट्रोल है, ना भारत सरकार का कंट्रोल है, और आप बैन भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उस गैर कानूनी हरकत को आप प्रमोट कर रहे हैं। आपने उसमें क्या किया कि जो करेंसी से आपको प्रॉफिट होगा हम उस पर टैक्स लेंगे। आपको क्या लगता है जो क्रिप्टो करेंसी में ऑपरेट कर रहा है वो इंडिया में रेमिटेंस कराएगा? उसको दुबई मिलता है, अमेरिका मिलता है और कई देश मिलते हैं, वहां जाके कराएंगे वो रेमिटेंस, जहां पे टैक्स रेट कम है या नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या कर लेगी? आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आप सिर्फ दर्शक बन के देखते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि जो आप एक अल्टरनेट बनाना चाह रहे थे, ब्रिक्स को एक अल्टरनेट फाइनेंशियल ब्लॉक, ये बन ही नहीं सकता जब तक कि आपके पास प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का ब्लैक मार्केट अवेलेबल है। मैं क्यों रेगुलेटेड सिस्टम में जाऊंगा जब मेरे पास अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी का बाजार है? इस बात को भी सरकारों को सीरियसली सोचना होगा। इसके अलावा जो हम बात करते थे कि साहब डॉलर से हम निजात पाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली जो 70% कॉइन्स हैं, बिटकॉइन जैसे जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, उनके पीछे तो डॉलर डिवैल्यूएशन, मतलब डॉलर का बेस है। आफ्टर वो लोग किस तरह से रेफरेंस करते हैं, ट्रांजैक्शन किस बेस पे करेंगे? वो जब हम कह रहे हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 है, इसका मतलब वो डॉलर से लिंक है। तो जैसे जैसे डॉलर डिवैल्यू होगा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डॉलर डिवैल्यू होगा, बिटकॉइन की जो प्राइवेट करेंसीज है उनकी कीमतें बढ़ेंगी। और ट्रंप जो कर रहे हैं उसका पर्पज यही है कि जिस तरह से डॉलर वीक हो रहा है, जो बिटकॉइन या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है ये मजबूत हो रहे हैं, इससे ट्रंप जैसे लोगों को निजी फायदा बहुत हो रहा है। और कुछ नहीं तो पिछले 4 महीने में $2 बिलियन से ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप की कंपनियों ने क्रिप्टो कॉइन से कमा लिया होगा। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। इसका मतलब जितना डॉलर वीक होगा उतना ट्रंप का निजी फायदा होगा। तो या तो अमेरिका का फायदा होगा या ट्रंप का फायदा होगा, और ट्रंप को पता है कि वो सत्ता में सिर्फ अगले 3.5 साल है। डॉलर को संभालने के लिए बाद में लोग आ जाएंगे, लेकिन तब तक मैं तो कमा लूं। तो इसीलिए ट्रंप साहब को कोई चिंता नहीं है डॉलर की, क्योंकि उनको पता है कि अगर डॉलर डाउन जाएगा तो उनकी पर्सनल वेल्थ इंक्रीज होगी, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसीज में। इस बात को हमें समझना होगा। साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि साहब ब्राजील वगैरह में जो क्रिप्टो करेंसी है, जब कोई भी ब्राजीलियन, इंडियन या कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदता है तो अल्टीमेटली वो डॉलर में ही, जो स्टेबल करेंसीज है, स्टेबल कॉइन्स है, वो डॉलर में ही है। इस बात को समझना होगा। इसका मतलब ये है कि आप जो यूएस का कंट्रोल है, आप ऑफिशियली तो उसको खोना चाह रहे हो, उससे हटना चाह रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप वापस अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ट्रैप में आ गए, क्योंकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का लिंक है डॉलर से। तो जो डॉलर में ऊपर नीचे होगा उसका असर
क्रिप्टो पे होगा, और क्रिप्टो में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली आप फिर डॉलर पे डिपेंडेंट हो गए, तो आपके हाथ में फिर कुछ नहीं रहा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि अगर भारत को या ब्रिक्स देशों को अपनी स्वाधीनता और खासकर नीतियों में स्वाधीनता चाहिए, तो आपको तुरंत प्राइवेट करेंसीज को बैन करना चाहिए। हाँ, अगर आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी निकालती है या सेंट्रल बैंक अपनी क्रिप्टो करेंसी निकालती है, आप उसको अपना सकते हैं क्योंकि वो रेगुलेटेड है, आपको पता है इकोनॉमी कैसे चल रही है। लेकिन अनरेगुलेटेड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को रखते हो तो जो आपके सेंट्रल बैंक हैं उसका कंट्रोल आपकी इकोनॉमी से हट जाएगा। आप अपने देश की जो नीतियां बना रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि मेरी करेंसी फ्लक्चुएट क्यों हो रही है और मेरा डिवैल्यूएशन क्यों हो रहा है। ये आपके कंट्रोल से ही बाहर हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप अगर इन क्रिप्टो करेंसीज को बैन करते हैं और आप अपनी ऑफिशियल करेंसी बनाते हैं, तो आप उसमें सेटल कर सकते हैं। भाई, इंडियन क्रिप्टो करेंसी वर्सेस चाइनीज वर्सेस रशियन वर्सेस ब्राजीलियन, साउथ अफ्रीकन या ईरान, जो भी है, आप डॉलर की जगह अपनी ऑफिशियल क्रिप्टो में डील कर सकते हैं और वो फास्ट भी होगा, सिक्योर भी होगा। लेकिन प्राइवेट करेंसी अगर बीच में इंटरफियर करती है तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि 3-4 बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी पे, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पे कंट्रोल नहीं है, तो ये आपकी जितनी नेशनल करेंसीज हैं उनके लिए खतरा है। आपके रुपए ऊपर नीचे जा रहा है, आपको खुद नहीं पता। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अगर क्रिप्टो करेंसी हो जाती है, तो अगर 1% भी दाएं बाएं होता है तो आप समझिए $100 बिलियन रातों रात दाएं बाएं हो जाएगा। आपके करेंसी का क्या हाल होगा? आपको खुद ही नहीं कंट्रोल होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि पैसा गया कहां। आरबीआई ने तो सैंक्शन किया नहीं, लेकिन डॉलर आया $100 बिलियन और चला भी गया, आपको पता भी नहीं लगा। इसका मतलब जो आपके सेंट्रल बैंक हैं उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, आरबीआई का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप ब्लैक इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे थे, वो भी आपके हाथ से निकल गया और अल्टीमेटली आप वापस डॉलर के कब्जे में घुस गए। जो आप डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे वो आपके हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, अब मुझे बताइए कि क्या भारत को और ब्रिक्स देशों को प्राइवेट करेंसीज, जो क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं करना चाहिए? मेरा तो निवेदन है आप सबसे कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए और मोदी जी पे और ब्रिक्स नेशंस पे इतना दबाव डालिए कि अगर आपको डी डॉलराइजेशन करना है, अपनी इकोनॉमी को बचाना है, तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करिए। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, और जितना आप डिले करेंगे उतनी प्रॉब्लम आपकी खड़ी हो जाएगी। इसलिए अब क्विकली मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखता हूं कि अगर बैन करोगे तो क्या फायदा होगा और नहीं करोगे तो क्या फायदा होगा। अगर आपने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अलाउ रखी, तो बैंकों के जो कंट्रोल हैं वो आपके हाथ से चले जाएंगे, और अगर आपने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया, तो जो आपका सेंट्रल बैंक है उसका कंट्रोल आपकी इकोनॉमी पे रहेगा। डॉलर डिपेंडेंसी, अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी जारी है, प्राइवेट करेंसी जारी है, तो आप डॉलर से मुक्ति नहीं पा सकते। अगर आप बैन करेंगे तो जो ट्रेडिंग है, शिफ्टिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, वो ऑफिशियल रूट पे शिफ्ट होगा। आप कंट्रोल कर पाएंगे, आपको अपनी करेंसी के बारे में पता रहेगा कि क्या ट्रेडिंग हो रही है और क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, तो रातों रात जो वॉलेटिलिटी है, किधर का पैसा किधर चला जाएगा, और बगैर आपकी परमिशन और नॉलेज के, ये घातक है अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जारी है। इन सब को रोकने के लिए आपको कंट्रोल चाहिए। इसलिए प्राइवेट करेंसीज को बैन करके सरकार को अपनी करेंसीज, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करनी चाहिए। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जैसा मैंने कहा, टैक्स इवेडर्स, क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, ये सब के सब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसपे आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। आपके पास कोई एविडेंस बचता ही नहीं। जितने साइबर क्रिमिनल हैं, आप जाके कोर्ट्स में देखिए,
पुलिस भी हाथ खड़ा कर देती है कि सर ये पैसा देश के बाहर चला गया, कोई ट्रेल नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ गया, हम ट्रैक ही नहीं कर सकते। कोर्ट, पुलिस, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मूक दर्शक बन के बैठा रहता है। अगर आप इसको बैन करेंगे तो जितनी भी आपकी ट्रांसपेरेंसीज हैं वो साबित होंगी। कोई बैंक क्रिप्टो करेंसी के लिए परमिशन नहीं देगा, आपको ऑफिशियल रूट से जाना होगा, आपको सारे क्रिमिनल्स का मनी ट्रेलिंग आपके सामने आ जाएगा। आप लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर पाएंगे, क्रिमिनल्स को भी ट्रैक कर पाएंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल स्ट्रेटेजी की, तो जो ब्रिक देश है, आज अगर आप इनको बैन नहीं करते हो तो आप कभी भी डी डॉलराइजेशन नहीं ढंग से एनफोर्स कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं किस देश में क्या हो रहा है, किस कंट्री की क्या फ्लक्चुएशन है, किस करेंसी का क्या फ्लक्चुएशन है। इसीलिए ब्रिक्स कंट्रीज को कोऑर्डिनेट करके सारे प्राइवेट करेंसीज जो है इनको बैन करना चाहिए और ऑफिशियल करेंसी लॉन्च करके कोऑर्डिनेटेड वे में एक सेंट्रल अथॉरिटी बना के कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो एक ब्रिक्स डिजिटल करेंसी की भी हम बात कर सकते हैं, ताकि डॉलर का अल्टरनेट खड़ा किया जा सके। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप इनोवेशन के अगेंस्ट हैं, ऐसा नहीं। हाँ, इनोवेशन का मिसयूज के अगेंस्ट है। तो जो टेक इनोवेशन हो रहा है अनकंट्रोल्ड और स्पेकुलेटिव मार्केट में, उसको हम बंद कर पाएंगे, लेकिन यही टेक्नोलॉजी हम ऑफिशियल रूट से यूज कर पाएंगे, तो इसमें इनोवेशन बैन नहीं हो रहा है, इनोवेशन का मिसयूज और उसका जो क्रिमिनल एक्ट यूज है हम उसको बैन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मुझे बताइए कि क्या सरकार को ये जो ट्रंप ने एक नया हथियार बना लिया है देशों को तंग करने के लिए, अभी तो हम डॉलर तक हैं, हमारा फोकस गया ही नहीं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे, जितना लेट करेंगे उतना ये नासूर बढ़ता जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत सरकार को क्या करना चाहिए? इस वीडियो को शेयर करिए, अपने विचार रखिए, पूरी दुनिया में इसको फैलाइए, ताकि हर देश तक ये मैसेज जाए और वहां की सरकारें इस पे सोचना शुरू करें। उम्मीद है आप इस मिशन में साथ देंगे, उम्मीद है आप सपोर्ट भी करेंगे और अपने विचार भी लिखेंगे। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो भी शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।